नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कुछ दिन पहले हमने आपको एक अपडेट दिया था कि जेडीए यानी कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पूर्व जम्मू और कश्मीर के डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह के घर को डिमोलिश करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है और उन्हें 5 दिन का समय दिया गया था। 8 तारीख को ये ऑर्डर आया था और उसके बाद से लेकर ये चर्चा चल रही थी कि क्या जो बन नगरोटा में जो पंचगराई में इन्होंने घर बनाया है डॉक्टर निर्मल सिंह ने, क्या उनके घर को तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद एक वीडियो स्टेटमेंट जो है वो जारी करके डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा था कि जेडीए जो अपनी कार्रवाई करना चाहती है करे, पर मैं भी लीगल हाइड लूँगा, पूरी तरह से कानूनी मदद लेकर मैं उनको जवाब जो है वो कोर्ट में दूंगा। इससे पहले भी माननीय न्यायालय में ये हाई कोर्ट में ये जो मसला है वो लगातार चल रहा है और उन्होंने कहा था कि जेडीए को मैं जवाब कोर्ट में दूंगा। और वही कोर्ट में कल सुनवाई थी, जिसको देखते हुए आपको बता दूं कि सबसे पहले जो बड़ा अपडेट ये है कि स्टेटस को यानी कि पार्टीज़ जो जेडीए है उनको कहा गया है कि आप स्टेटस को मेंटेन कीजिए, यानी कि एक जो स्टे है वो लग गया है और जेएनके की जो स्पेशल ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा ये स्टे जो है वो लगाया गया है। 7 दिसंबर तक का ये जो स्टे है वो रहेगा, यानी कि जो 5 दिन का समय दिया गया था उसके अंदर डिमोलिशन जो ड्राइव एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा की जानी थी वो नहीं होगी। 7 दिसंबर तक का रिलीफ डॉक्टर निर्मल सिंह को ज़रूर मिला है। पर उसी बीच अगर हम बात करें तो पूरी हेयरिंग में क्या कुछ हुआ वो जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि जानकारी जो है लोगों तक पहुंचे कि क्या ऐसी कार्रवाई हुई, क्या ऐसी वहां बातचीत हुई जिसकी वजह से ये स्टे जो है वो लगा है। आपको बता दूं कि जुडिशियल मेंबर जेएनके राजेश सिकरी की अध्यक्षता में ये जो पूरी आपको बता दूं कि वो इस हेयरिंग पूरी सुन रहे थे और सीनियर एडवोकेट आर.के. गुप्ता असिस्टेड बाय जुगल किशोर गुप्ता और राहुल सदोत्रा, ये ममता सिंह जो कि डॉक्टर निर्मल सिंह की वाइफ हैं जिनके नाम पर ये पूरी बिल्डिंग है, उनकी तरफ से ये अपीयर हो रहे थे। और साथ ही साथ इसके साथ साथ एडवोकेट मुजफ्फर अली शाह जो कि कैविएटर वो भी वहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा एडवोकेट आदर्श शर्मा जो कि जेडीए की तरफ से वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने तो वहाँ पर जो है ये पूरी बात जो है माननीय न्यायालय के सामने रखी और अलग अलग जो चर्चाएं हैं वहाँ पर हुई। इसी बीच जो डॉक्टर निर्मल सिंह के वकील थे सीनियर एडवोकेट आर.के. गुप्ता, उन्होंने वहाँ पर जो अपनी जो बात है वो रखते हुए उन्होंने कहा है कि 4 कनाल में ये जो प्लॉट है इसे रेजिडेंशियल प्लॉट जो है इसे बताया गया खसरा नंबर 441 मिन, खाता नंबर 534 मिन और खेवाट नंबर सिचुएटेड एट रेवेन्यू विलेज बन नगरोटा डिस्ट्रिक्ट में ये जो घर है। इन्होंने बताया है कि सेल डीड हुई है इसकी 20/5/2014 यानी कि 20 मई 2014 को इसकी सेल डीड हुई थी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हुआ था। और एडवोकेट ने ये भी कहा है डॉक्टर निर्मल सिंह के कि तब से लेकर जब से ये मकान कंस्ट्रक्शन हो रही थी या उसके बाद रहने ये शुरू हो गए थे, तब से लेकर अभी तक कोई भी नोटिस जो है वो जेडीए द्वारा इनको जारी नहीं किया गया था, जिससे अब इस समय जब ये इशू किया गया है तो इसमें कुछ अलग इंटेंशंस नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि 2017 के बिगनिंग में जो है वहाँ पर जो इनके घर वाले हैं उन्होंने वहाँ पर घर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था और उसके बाद से वहाँ पर ये इनकी फैमिली जो है वो वहाँ पर रह रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी ना तो कंप्लेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा वहाँ पर जारी की गई, इनको नोटिस दिया गया, ना ही किसी प्रकार का इस तरह का ऑर्डर था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस तरह का कुछ भी नहीं था। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू का जो मास्टर प्लान है 2032 का, जो कि एसआरओ नंबर 90 ऑफ 2017 3 मार्च 2017 का, उससे पहले ही ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और 103 विलेजेस जो हैं वो उस जुरिस्डिक्शन में आते थे। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके बावजूद जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ये जो एरिया आता है तब भी जो परमिशन चाहिए थी वो ली थी, पर इसी तरह की कोई डिमोलिशन या फिर इस तरह का कोई बात नहीं सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है। वहीं ये भी कहा गया है कि 4 साल बाद मकान के कंप्लीट होने के बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द कोबो एक्ट 1988 अपीलेंट वाज डायरेक्टेड टू डिमोलिश
डिमोलिशन के लिए जो है उन्हें आदेश जो है जारी किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी आदेश अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 और अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ कोबो एक्ट 1989 उनसे पहले आज तक इनको कोई भी सर्व नहीं किया गया है। वहीं ये भी कहा गया है कि जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 है उसके अंदर जो है इन्हें कहा गया है कि कोबो जो कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1988 है उसके अंदर इनको डिमोलिशन के लिए कहा गया है। वहीं अगर बात करें जेडीए के जो वकील हैं और वहाँ पर जो फर्स्ट पार्टी यानी कि जेडीए के जो वकील थे उन्होंने साफ तौर पर समय मांगा है और समय देते हुए जेएंडके के ट्रिब्यूनल ने 7 दिसंबर जो है तब तक के लिए स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा है। और अगली जो अब सबमिशन है वो जब की जाएगी उसके बाद ये पता चलेगा कि रिटन डॉक्यूमेंट्स या जो भी जेडीए द्वारा जिस भी मामले में इनको डिमोलिशन के लिए कहा गया है उसमें जो है अब वो अपना जवाब रिटन में वहाँ पर सबमिट करेंगे और उसके बाद जो डिटेल में वहाँ चर्चा है वो होगी और उसके बाद ये जानकारी सामने आएगी कि ये डिमोलिशन होगी या नहीं होगी। बट फिलहाल के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह, उनकी वाइफ और उनके पूरे परिवार के लिए एक साई ऑफ रिलीफ है, एक जो चैन की सांस है वो ज़रूर ले सकते हैं 7 दिसंबर तक के लिए। बट अभी भी स्ट्रगल जो है वो उनकी चलती रहेगी और माननीय न्यायालय में ये चर्चा लगातार चलती रहेगी। साथ सालों को बता दूं कि इससे पहले डिफेंस लैंड को लेकर भी काफ़ी चर्चा जो है इस जो डॉक्टर निर्मल सिंह का ये घर है उसको लेकर चल रही थी। बट देखना ये होगा कि अब माननीय न्यायालय इस पर आने वाले दिनों में किस तरह से फैसला लेता है और जेडीए द्वारा जो वकील वहाँ पर मौजूद होंगे वो क्या अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पर जारी करते हैं। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ जतपुरा द न्यूज़ नाउ जम्मू।